जगत महान न्यूज होली के माहौल में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस कब तक करेगी लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा जैसे सवालों को लेकर जगत महान न्यूज पहुंचा कांग्रेस के दिल्ली स्थित कार्यालय और बात की नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व CPS रावदान सिंह से। देखिए इस दौरान जगत महान संवाददाता सारिका नरवाल के साथ बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और पूर्व CPS रावदान सिंह ने क्या कहा। आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज, मैं सारिका। पिछले गत सप्ताह चुनाव होने हैं देश में। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का तो ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ उम्मीदवार भी अपने मैदान में उतार दिए। कांग्रेस अभी हरियाणा की मैं बात करूँ तो अभी कोई लिस्ट में किसी का नाम नहीं आ रहा। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मगर कल जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री को ED द्वारा गिरफ्तार किया गया है तो एक तरह से राजनीतिक घमासान हो गया है, सियासी तूफान है। और होली भी बहुत नज़दीक आने वाली है। मैं कहती हूँ कि इस ED और इस राजनीतिक चर्चाओं को छोड़कर सबसे पहले बहुत ही प्रेम से होली मनाएं और पानी का बचाव करें। मैं थोड़ी सी देर में आपको प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा और रावदान सिंह से मिलवाती हूँ और उनसे पूछते हैं कि ED की कार्रवाई का उनका क्या रुख है। बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और होली भी बिल्कुल नज़दीक है। सबसे पहले मैं चाहूँगी मेरे दर्शकों को आप होली की शुभकामनाएं दें। होली की सभी को, भाई बहनों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सब आपस में मिलन करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, गिले शिकवे दूर करते हैं। तो सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। सर, जैसे चुनाव इतना बिल्कुल नज़दीक है और कांग्रेस पार्टी अभी कैंडिडेटों को मैदान में उतार नहीं रही। लोग इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी ने तो कम से कम, मैं हरियाणा की बात करूं, आधा दर्जन उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। आधा दर्जन क्या, पूरी टूरने नहीं उतारे, लेकिन अभी समय पर उतर जाएंगे सब। अभी बहुत समय, क्योंकि हमारा 6th फेज में आ गया। हाँ जी, तो पहले और स्टेटों का फैसला कर रहे हैं, हमारा भी कर रहे हैं। हाँ जी सर, जैसे आचार संहिता लगने के बाद भी एक चर्चा है कि सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और कुछ नियुक्तियां भी हो रही हैं। तो ये आप तो कानून के जानकार हैं बहुत अच्छे से, तो क्या ऐसा मतलब ये सब जुडिस मामला है। जी जी, एक सर ED ने जैसे कल मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री के जो अरेस्ट किया है, ये तो लगातार ED की कार्रवाई चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी इस तरह होगी, तो आम आदमी में इस तरह का क्या मैसेज आएगा? देखिए, कोई भी कार्य ED हो, कोई हो, राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह की जो मतलब राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। तो अब आप देखो जी, मीडिया मेरी राजनीति से प्रेरित है कि नहीं है। सर, जैसे लगातार सर्वे भी हुए, क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार आ रही है इंडिया गठबंधन की, अगर पूरे हिंदुस्तान मजबूत है, कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती आ रही है और इंडिया गठबंधन है, वो अपनी अपनी जगह सब जो इनके घटक है सब मजबूत है। मतलब सबके दिमाग में एक बात है कि भाई रोहतक, सोनीपत पे सीट पे देरी, बीजेपी भी देरी कर रही है, तो कांग्रेस का किस तरह का मुकाबला होने वाला? वैसे तो 10 की 10 सीटों पे होना है। 10 की 10 भी है। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के प्रति रुझान अच्छा है लोगों का और कांग्रेस जीतेगी। तो सर, अभी आपकी जो रैलियाँ, आक्रोश रैली, कई कार्यक्रम चले हुए थे, वो अभी चलेंगे? अभी तो उम्मीदवार घोषित हो गए, चलेंगे वो। अब बाकी घर से घर कांग्रेस के हमारे कार्यक्रम चल ही रहे हैं, सारे हमारे साथी चला रहे हैं। जी सर, मुख्य मुकाबला फिर बीजेपी से है। बाकी तो कोई बीच में आएगा तो वोट काटू होंगे। मुकाबला तो सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है। लेकिन जैसे जजपा, भले ही उससे गठबंधन टूट गया हो, लेकिन जजपा के तो उम्मीदवार तो अभी राव बहादुर आपके बहुत अच्छे पार्टी के मजबूत रहे हैं, वो भी चले गए हैं। पार्टी से कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा, वो तो अभी चुनाव में आए थे, जैसे आए थे वैसे चले गए। तो सर, ये चीज़ें, ये आवगमन पार्टियों में अभी आनी है। जिस व्यक्ति का मतलब ये है कि वो अभी आए थे थोड़े दिन पहले, चले गए। भगवान स्वार्थ जहाँ देखते हैं और फिर बातें करते, अंगूर खट्टे हैं, तो कोई इलाज नहीं। सर, एक बात बहुत आती है, जैसे बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो एक बात आती है कि कांग्रेस रीज़न भी नहीं पूछती कि क्यों जा रहे हैं। आप तो बड़े लेवल पे रहे हैं, लोकसभा में भी आप कई बार सदस्य बने। ये आपका कंक्लूजन है, कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से, ये तो आपकी सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस वीक में दोबारा मिलना हुआ बाईचांस साहब से। एक तो बहुत नज़दीक होली है, मेरे दर्शकों को होली की शुभकामनाएं दें सर आप। देखिए, हिंदू धर्म के अंदर होली और दिवाली 2 ऐसे त्यौहार हैं जिनको बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है।
और इस रंगों की होली से एक मतलब बेसिकली परिवार के अंदर, समाज के अंदर विचार उभर के आता है जी। कि जिस तरह से सब रंगों के साथ मिलकर के हम चलते हैं तो गरीब, अमीर, साधन संपन्न और बिना साधन वाले सब भाई आपस में मदद करते हैं, तो एक अच्छी भावना के साथ काम करते हैं। लेकिन सर इस बार ना पॉलिटिकल होली है। हाँ, पॉलिटिकल होली है क्योंकि चुनाव नज़दीक है, आप कह सकते हैं। लेकिन मैं तो सबसे पहले तो इस रंगों की होली पर पूरे क्षेत्र को, प्रदेश और देश के सभी साथियों को दिल की गहराई से बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन के अंदर हर रोज़ इसी तरह से रंग बिखरते रहें, ये मेरी मनोकामना है। सर महेंद्रगढ़ भिवानी में टक्कर देने के लिए राव दान सिंह कितने तैयार हैं? देखिए, मैं तैयार हूँ, फैसला पार्टी ने करना है, जो भी फैसला पार्टी करेगी उसको हम बिल्कुल अनुसरण के साथ उसको ओबे करेंगे। बिल्कुल। पिछले चुनाव में पार्टी ने उस सीट को लूज कर दिया था और इस बार भी एक देखो टिकटों तक तो लड़ाई होती, जैसे सरुति चौधरी का भी है कि भाई वो भी ट्राई करते हैं, पॉलिटिकल फैमिली है, तो उसके मुकाबले में आपको कितना मजबूत मानती है पार्टी? भरोसा करेगी या नहीं? ये मैं समझता हूँ कि भरोसा करना चाहिए क्योंकि उनको अपनी कार्यप्रणाली के बाद में अच्छी तरह से पता है सब बातों का। बिल्कुल। तो लेकिन हम हर तरह से तैयार हैं, जो भी आदेश पार्टी का होगा उस आदेश को हम मानेंगे। सर जैसे टिकटों के वितरण को लेके बड़ी देर हो रही है और आम कार्यकर्ताओं में इस बात का रोष है कि कांग्रेस अपने ट्रेंड से बाहर नहीं निकल के आ रही, ट्रेडिशनल जो सिस्टम है परंपरागत सा, क्योंकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी आपके मुकाबले में खड़ी है, तो कांग्रेस इस ट्रेंड से क्यों नहीं हट पा रही? ट्रैक बना लिया कि हमें ऐसे ही रहना। ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार राहुल जी की यात्रा की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है और अब धीरे धीरे चल रहा है। आपने देखा होगा 3 लिस्ट हमारी आ चुकी हैं और हरियाणा का छठे सेकंड लास्ट फेज के अंदर है। हाँ तो बहुत जल्दी नहीं है हरियाणा के चुनाव के अंदर। जिन प्रदेशों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण के अंदर हैं उनकी प्राथमिकता के आधार के ऊपर टिकटों का वितरण हो रहा है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।